जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे, हम लोग जो हैं एसएससी जीडी की अंकित भाटी सर वाली जो नई मैथ्स की बुक है उसको सोल्व कर रहे हैं और उसका जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, उस चैप्टर का नाम है हमारे का मेंसुरेशन, जिसके हम लोगों ने अभी तक 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं और आज मैं आपके सामने इसका लास्ट पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो जल्दी से सभी मेरे भाई बहन लाइव जुड़ जाइएगा, जिससे हम लोग अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। और बच्चे देखो, वीडियो का जो टाइमिंग है वो हम लोगों ने अब 10 बजे से कर लिया मेरे भाई। जो पहले 8 बजे था अब 10 बजे हो चुका है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अब देखो मेरे भाई, जो 71 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। देखो, आयत की लंबाई जो होती है, आयत की जो लंबाई होती है L होती है और आयत की जो चौड़ाई होती है वो B होती है। ये किसका? आयत की बात चल रही है, आयत की। ठीक है, अब मैं यहां से आपसे कहूं कि जो वर्ग होता है वर्ग की भुजा ही होती है और वर्ग की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? A कहते हैं। क्या कहते हैं? A कहते हैं। तो देखो, सबसे शुरू में उसने क्या बोला है कि इनके क्षेत्रफल बराबर है। इनके क्षेत्रफल बराबर है, बहुत अच्छी बात है। और देखो, उसने बोला है कि जो आयत की लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब आयत का जो L है, अगर उसमें से इनका अंतर मैं निकालूं तो ये कितना है मेरे शेर? 9 है। और उसने बोला और उसकी चौड़ाई जो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। मतलब A माइनस B कितना है? तो आप कहेंगे भैया ये जो है 6 सेंटीमीटर कम है। देखो, इसको मैं इस प्रकार भी चेंज कर सकता हूं। इनको मेरे शेर अगर मैं यहां से लाना चाहूं तो आप कहेंगे भैया लंबाई यहां से क्या होगी? तो आप कहेंगे जो लंबाई होगी वो होगी आपकी A, और ये माइनस का इधर आके प्लस का आ जाएगा A। ठीक है, मतलब 9 प्लस A हो जाएगा। और इसको अगर मैं करूंगा तो यहां से देखो, मैं यहां से अगर B का मान निकालूं बच्चे, B का, ठीक है, B का मान मैं यहां से निकालूं तो B हमारे पास किसकी है? माइनस की है। किसकी है मेरे शेर? माइनस की है। ठीक है, किसकी है? आप कहेंगे भैया B जो है माइनस की है। अगर मैं यहां से B का मान निकालूं तब ये यहां से क्या 6 तो ये ऐसे ही रहेगा और माइनस में, या देखो मेरे भाई क्या है मैं आपको बताऊं तो बच्चे, मैं B को इधर ले जाता हूं। B माइनस का तो 6 इधर आ जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे A माइनस 6 हो जाएगा। A माइनस 6 हो जाएगा। ये L का और B का आप लोगों को मान मिल चुका है। ठीक है, उसने बोला है इनके दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल तो मेरे शेर जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा की घात 2 होता है। ये बराबर है किसके? तो आप कहेंगे भैया L गुणा B के। किसके? L गुणा B के बराबर है। तो A का वर्ग तो ऐसे ही रहेगा। L का मान आपके का क्या आया? आप कहेंगे 9 प्लस A आया है, 9 प्लस A, और गुणा B का मान आपके का कितना आया है? आप कहेंगे A माइनस 6 आया है। चलो, जब इसको अगर अंदर से और खोलते हैं तो देखो A स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग, 9 का गुणा इसमें लगाएंगे पूरे पोर्शन में, इस 9 का गुणा, तो कितना हो जाएगा? 9A माइनस 9 छंग 54, 9 छंग 54। ठीक है, प्लस का साइन है और यहां से क्या हो जाएगा? A का वर्ग और प्लस माइनस माइनस 6A, माइनस 6A हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे शेर में ये पोर्शन A वाले इधर ले आऊं तो आप कहेंगे भैया कि A स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस का तो इधर आकर 54 किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और आप कहेंगे भैया 9A में से 6A गए तो कितना बचा? 3A बचा। कितना बचा यहां से? आप कहेंगे भैया 3A बच गया यहां से। तो ठीक है, आगे देखो मेरे शेर, हम काटेंगे इस A से A कट गया तो 3A, मतलब A का मान अगर मैं निकालूं तो 3 से 54 कितनी बार कट जाएगा? 18 बार। तो यहां से जो वर्ग की भुजा है वो कितनी आ चुकी है? आप कहेंगे 18 आ चुकी है। जो वर्ग की भुजा है वो कितनी आ चुकी है? 18 आ चुकी है। और हम लोगों को आयत का परिमाप निकालना है। आयत है हमारा ये। ठीक है, इसका परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। ठीक है, या 2L प्लस B होगा। 2L प्लस B होगा। मेरे शेर यहां पे रखूं, अगर मैं यहां पे रखूं 18, A की जगह 18, 18 9 कितना होता? तो आप कहेंगे लंबाई तो हो गई इसकी 27। ठीक है, मैं यहां पे रखूं A तो 18, 18 में से 6 गए तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे भैया यहां से चौड़ाई हो जाएगी आपकी 12। कितनी हो जाएगी? आपकी चौड़ाई 12 हो जाएगी। तो लंबाई कितनी है? आप कहेंगे लंबाई आपकी यहां से 27 है तो यहां से भी 27 होगी, और चौड़ाई आपकी 12 है तो इधर से भी 12 होगी। या तो आपके फॉर्मूला याद है 2L प्लस B, तो उससे कर लीजिए, वरना आप क्या कहेंगे? सभी भुजाओं का योग। तो 12 12 24 और
और यहाँ से 12 12 कितना हो गया 24 हो गया, प्लस में 27 27 कितना हो चुका है आप कहेंगे 54 हो चुका है। जब इसको मैं जोड़ूंगा तो 4 4 8 और 7 कितना 4 4 8 और 5 2 7 तो कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। और 78 किसी ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब तो हमारे का 78 आ चुका है। कितना आ चुका है 78। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। बहुत अच्छा, ठीक है। यहां से देख लो क्या है, इसके आधार का जो शंकु है, शंकु कहाँ है हमारे पास, ये शंकु है, इसके आधार का क्षेत्रफल मतलब इस वृत्त का, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना आएगा आप कहेंगे 22/60 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का ये आपका क्षेत्रफल आ चुका है, ये है कितना आप कहेंगे 154 है। कितना है 154 है, ठीक है। बहुत गजब। अब देखो आप लोग इस 22 से इस 154 को काटोगे तो कितनी बार कट गई 7 बार, और ये 7 भी इधर गुणा कर लेगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 7, क्योंकि ये 7 इधर चला जाएगा 49 हो जाएगा, और आर स्क्वायर का मान 49 तो आर का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। आर 7 मिल गया। उसने कही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था हमारे शंकु का वो क्या था पाई आर एल था। क्या था पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7, आर का मान आ चुका है 7 इंटू एल का मान हम लोगों को निकालना है, और बराबर में ये कितना दे रखा आप कहेंगे 550 दे रखा है 550। ये 7 से आपका 7 कट गया, और 22 से कितनी बार कटेगा तो 22 से कटेगा ये 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 बचा कितना यहाँ से 110 हो गया, 11 बचा 110 और 22 पंजे 110 मतलब 25 बार। तो यहाँ से आपका तिर्यक ऊंचाई भी आ चुकी है, कितनी आप कहेंगे भैया 25 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है 25 आ चुकी है तिर्यक ऊंचाई। पूछा क्या है उसने, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ तो पूछा क्या है, अब देखो तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है मेरे शेर, त्रिज्या भी आ चुकी है। यहाँ से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो त्रिज्या ये कितनी आई है आपकी 7, और तिर्यक ऊंचाई जो है ये वाली ये कितनी आई है 25। तो आपको पता है किस किस का 888 होता है, और यहाँ से आपकी हाइट होगी तो आप कहेंगे भैया 7 24 25 का 888 होता है, ये आपकी 24 होगी। फिर 7 24 25 का 888 होता है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो h का मान है वो भी आ चुका है हमारे पास, और h का मान हमारे का कितना आ चुका है 24 आ चुका है। h का मान कितना आ चुका है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया h का मान 24 आ चुका है। तब उसने पूछा है, क्या पूछा है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो क्या था 1/3, क्या था 1/3 पाई की जगह कितना 22/7 आर स्क्वायर एच। तो आर का मान कितना है 7 × 7 है, इंटू एच का मान कितना है 24 मतलब 24 है। अब जब हम लोग इसको काटेंगे बच्चे तो किस प्रकार काटेंगे, देखो मेरे भाई 7 से 7 कैंसिल आउट हो चुका है, 3 से काट दिया 3 6 18 3 से 3 8 24, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे 7 8 56, तो वॉल्यूम बराबर क्या आएगा, मैं 22 को तोड़ता हूं मेरे शेर 11 × 2 के रूप में, और ये कितना आ चुका है 7 8 56, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया 11 तो ऐसी, और 56 दूना कितना होता है 112 होता है। कितना होता है 56 दूनी 112, और जब मैं 11 का इससे गुणा करूंगा तो 2 2 और 1 3 1 1 2 और 1, ये मेरे शेर कितना आ जाएगा 1232। 1232 आपके किसी ऑप्शन में है तो आप कहेंगे 1232 घन सेंटीमीटर जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है 1232। तो इस सवाल का जवाब हमारे का 1232 आ चुका है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेमी है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 21 सेमी है तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA, तो मेरे शेर इसका बेलन का जो CSA होता है वो होता है 2πRH। कितना होता है 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है आप कहेंगे भैया आर का मान है 21 इंटू एच का मान कितना है 12, ठीक है। काट लीजिए 7 तिये 21, ठीक है। 12 तिये 36, 36 दूनी 72, तो ये मैं 22 को तोड़ता हूँ 11 × 2 के रूप में, और 12 तिये 36 दूनी 72 ये आ चुका है आपका, ठीक है। आप लोग यहाँ से देखोगे 11 ऐसी है, और 72 दूनी कितना होता है आपका, आप कहेंगे भैया 144 होता है 144। जब 11 का इससे गुणा करेंगे तो 4 का 4 4 4 8 4 और 1 5 और 1 का 1, तो आप कहेंगे 1584 जो है हमारे इस सवाल का जवाब आ चुका है। और 1584 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 1584 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेमी है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखो समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है मेरे शेर, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ये भी ए और ये भी ए, तो मैंने परिमाप बताया था सारी भुजाओं का योग, तो आप कहेंगे भैया परिमाप हो चुका है 3a बराबर कितना दे रखा, आप कहेंगे 36√3 दे रखा है 36√3 दे रखा है।
मेरे शेर 3 से 36 कट गया भाई 12 बार, तो आप कहेंगे भैया ए का मान कितना आ चुका है 12√36, सॉरी 12√3 आ चुका है। जो मेरी भुजा है एक त्रिभुज की, उसका मतलब क्या आ चुका है, उसका जो मान आ चुका है 12√3 आ चुका है। अब सवाल में बोला क्या है, सवाल में बोला उसकी ऊंचाई या माध्यिका, ऊंचाई या माध्यिका। तो मेरे शेर जो इसकी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, आप कहेंगे इसकी ऊंचाई होती है मेरे भाई √3/2, √3/2 गुणा भुजा। गुणा भुजा कितनी दे रखी है यहाँ से 12√3 दे रखी है, कितनी 12√3 यहाँ से दे रखी है। ये 3 से आपका सॉरी 12√3, 3 से 3 नहीं कटेगा, ये 2 से ये कितनी बार कट गया 6 बार, ठीक है। तो आप कहेंगे 6 तो पूरा कंप्लीट हो गया, और गुणा में क्या √3 गुणा √3 गुणा √3। तो बच्चे √3 में से जुट्टा बन गया, तो आप कहेंगे 6 तो था और एक √3 का 3 बाहर आ चुका है, तो 6 तिया कितना हो जाएगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया इसका तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 18 सेंटीमीटर आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 18 सेंटीमीटर। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है समकोण त्रिभुज की भुजाएं। देखो समकोण है, इसकी भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो क्या है, आप कहेंगे भैया 5 है, ठीक है, अनुपात 12 है, अनुपात क्या है 13 है, 13, ठीक है। अब जब इन सबको जोड़ेंगे, क्योंकि परिमाप में मैंने आपको बताया सबका जोड़ 25 और 5 30, 30 की जगह परिमाप है कितना, आप कहेंगे भैया 90 है। कितने गुना है, आप कहेंगे 3 गुना है, ठीक है। कितने गुना है, 3 गुना है। तो देखो ये कितनी हो गई, 3 गुना कर दीजिए, 15 हो गई भुजा, ठीक है। ये कितनी हो गई, इसका भी आप लोग 3 गुना करें तो 12 तिया 36 हो गई। इसका भी आप लोग जब 3 गुना करेंगे मेरे भाई तो ये 13 तिया 39 हो जाएगी। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो आपका क्या होती है, विकर्ण होती है, डायगोनल होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी ये आपके बचे आधार और ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना आपका 15 गुणा ऊंचाई कितनी है आपकी, आप कहेंगे भैया 36 है। 2 से इसको काट लिया कितनी बार, 18 बार, 18 की इससे गुणा कर दीजिए। तो 18 पंजे 90 के का 0 हासिल लगा 9, 18 के 18, 18 9 27। तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब 270 आ चुका है। कितना आ चुका है, 270 आ चुका है। और 270 आपके जो ऑप्शन नंबर सी के पास है वो बिल्कुल सही है, 270। चलो एक और अच्छे से सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। तो सवाल देखो क्या, थोड़ा और ऊपर उठा लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। सवाल है, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% की वृद्धि की और उसकी ऊंचाई में 33 सही 1/3% की कमी होती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखो जब भी ऐसी बात हो और प्रतिशत में हो, मैंने आपको बताया था आयतन निकालना हो, त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी हो तो त्रिज्या को 2 बार कर दो और हाइट को 1 बार कर दो, क्योंकि आयतन हमारा 3 बीमीय होता है, 3D होता है, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5। तो वृद्धि हुई है, तो 5 की चीज कितनी 6 1 बार, और हम लोगों को त्रिज्या को 2 बार करना होता है, 5 की चीज 6 2 बार, ठीक है। यहां से 33 सही 1/3% की क्या हुई है, कमी हुई है। 33 सही 1/3% की कमी, तो आप कहेंगे भैया 33 सही 1/3% की भिन्न होती है 1/3। तो 3 में जब 1 की कमी होगी तो बच्चे ऊपर वाला घटा देंगे, 3 में से 1 घटाया कितना हो गया 2। चलिए 5 पंजे 25 तिया 75 हो गया, और यहां से आप लोग करेंगे तो 6 6 36 दूनी 72 हो गया, ठीक है। पहला आयतन 75 था, अब आयतन कितना हो चुका है 72 हो चुका है। आयतन में कितने की कमी, आप कहेंगे 3 की कमी, और कितने पर, आप कहेंगे 75 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। तो 25 चौके 100, 25 तिये 75, ये 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, आप कहेंगे भैया 4% की कमी होगी। 4% की क्या होगी मेरे शेर, कमी होगी, क्योंकि इधर वाला कम है। तो 4% डिक्रीज बाई 4%, ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे शेर बिल्कुल सही है, डिक्रीज बाई 4%। तो इस सवाल का जवाब भी हमारे का ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। कल भी मैंने ऐसा सवाल आपको कराया था। सवाल है 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी भुजा वाले 3 ठोस धातु के घन को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है, तो नए ठोस घन की भुजा ज्ञात करें। मेरे शेर बहुत बढ़िया, इनके योग से एक घन बनाया जा रहा है। घन का फॉर्मूला होता है ये, तो मेरे शेर पहले इसका ही निकाल लूं, 6 6 छंग 36 छक्का 216, इसका मतलब घन एक का आएगा, प्लस दूसरे का घन कितना आएगा 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 आएगा, ठीक है। प्लस तीसरे का घन कितना आएगा, आप कहेंगे 1000 आएगा। ये तीनों घनों का योग है। जब मैं इन तीनों घनों को जोड़ूंगा तो ये कितने हो जाएंगी, a की पावर 3 बराबर इन सब को जोड़ूंगा तो ये सब कितना हो जाएंगे, आप कहोगे ये इसको दिया 28 2 5 7 1728, कितना हो चुका है
1728 हो चुका है। तब यहाँ से भुजा कितनी आएगी 1728, किसका घन है आप कहेंगे 12 का घन है। किसका घन है 12 का। तो ए का मान कितना आ चुका है, बड़ा वाला जो घन है उसकी भुजा कितनी आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मेरे शेर, कितना 12 सेंटीमीटर। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यहाँ से कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई 30 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की मैं बात करूं, लंबवृत्तीय शंकु है ये वाला। ठीक है, इसकी ये भी दे रखी है और ये तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से अगर आपसे बताऊं कि शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 24। ठीक है, और जो तिरछी ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 30। तो इसकी त्रिज्या का पता होना चाहिए, त्रिज्या का। ठीक है, त्रिज्या, तो त्रिज्या आपको पता होगा। आप लोग कैसे त्रिज्या निकालेंगे, आप कहेंगे भैया त्रिज्या तो हम लोग इस प्रकार निकालते हैं। देखो पहले इसको देख लो कि ये ट्रिपलेट है, बिल्कुल है ट्रिपलेट, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मेरे शेर, तो ट्रिपलेट तो बिल्कुल पक्का बनेगा। ये 30 है, ये 24 है, तो मेरे भाई देखो अगर हम लोगों को नहीं पता किसका ट्रिपलेट है तो देखो कैसे करेंगे मेरे शेर, इसको कॉमन से काट दो। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो ये वाली भुजा क्या होगी 3 होगी। तो 3 की गुणा 6 से लगा दो, तो 6 तिया 18 होगी। कितनी होगी 18। तो पता चला 18 24 30 का क्या होता है मेरे भाई, 18 24 30 का एक ट्रिपलेट होता है जो समकोण त्रिभुज में लगता है। तो हमको इसकी त्रिज्या भी मिल चुकी है कितनी 18। उसने पूछा है इसका सी एस से, तो मेरे भाई जब मैं इसका सी एस से निकालूंगा कर्व सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है पाई आर एल। पाई की जगह हम लोग कितना रख देंगे 22/7 इंटू आर की जगह कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 18 आ चुका है, इंटू एल कितना है, तो आप कहेंगे एल यहाँ से 30 है, एल यहाँ से 30 है। चलो इसका गुणा करेंगे तो 18 तिया 54 और 54 दूनी 108, मतलब 1080। ठीक है, क्योंकि मैंने 22 को 11 और गुणा 2 के रूप में तोड़ लिया, और बटे में कितना आप कहेंगे 7। जब इसको मैं करूंगा तो देखो मेरे भाई 0 8 0 8 8 8 0 8 0 1 1 और 1 का 1 बटे में कितना आप कहेंगे भैया बटे में 7। जब मैं 7 से इसको काटूंगा तो 7 7। ठीक है, बच्चे कितने यहाँ से 4 हो गया 48, 7 छंग 42, बचा कितना 6 हो गया 68, 7 9 63, बचा 50, 7 7 49, बचा 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 10 हो गया 7 7, बचे कितने 3 7 चौक 28, मतलब 1697.14। तो 1697.14 3 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। मतलब 16 से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चे इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। काफी अच्छा सवाल है भाई। तो देखो सबसे पहली बात तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल 2 बीमीय होता है। क्षेत्रफल 2 बीमीय होता है, घनाकार है तो भुजा बराबर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है a की पावर 2 बराबर, यहां से कितना दे रखा है 192 दे रखा है 192। मेरे भाई जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो इसके ऊपर मैं देखूंगा क्या चढ़ा दूंगा, अंडर रूट चढ़ा दूंगा। और इसको मैं किस रूप में तोड़ सकता हूँ, क्या ये 3 से कट जाएगा, देखते हैं। तो 3 छंग 18 और 3 चौक 12, बिल्कुल। तो a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 64 का, तो 8 आपका बाहर आ जाएगा, 8√3। यहाँ से आपकी क्या आ चुकी है, भुजा आ चुकी है मेरे भाई। यहां से आपके घन की भुजा आ चुकी है कितनी 8√3। तो सबसे लंबी छड़ घन की मैंने बताया था विकर्ण डायगोनल बताया था, और डायगोनल क्या बताया था आपको, भुजा √3 बताया था, भुजा √3 बताया था। तो यहां से आप लोग कहेंगे भुजा कितनी है आपकी 8√3 है, और गुणा में फिर आप लोग कितना लगा देंगे, यहां से √3 लगा देंगे। तो मेरे शेर √3 की जब गुणा होगी तो 1 3 आपका बाहर आ जाएगा, और यहां से डायगोनल आपका 8 तिया 24 आ जाएगा। यहां से डायगोनल आपका कितना 24 मीटर आ जाएगा। और 24 मीटर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कि यहां से डायगोनल आपका 24 मीटर आ चुका है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपका है कि एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 85 85 और 154 मीटर है। यहां से आपको इस त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, और ये आपका विषम बाहु त्रिभुज है। तब आप लोग यहां से सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे इसका s का मान। तो इन सबको जोड़ के आधा कर दो, तो 85
और 85 170, 85 कितना 170 प्लस 154 कर दो। तो जब 170 में को 154 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 5 12 के का 2 हो जाएगा, हासिल लगा 1 3 हो जाएगा। और जब इसको मैं आधा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकन 2, ठीक है, 2 एकन 2, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 162 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका S है, S का मान आपका 162 आ चुका है। अब आप लोग इसका जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका एरिया क्या होगा, आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर S 162, ठीक है, S ठीक, S ठीक, फिर क्या होगा S माइनस ए, तो S माइनस ए, इसमें से मतलब 85 निकालेंगे जब हम, तो यहाँ से 85 घटा दीजिए। जब 85 12 में से 5 गए तो 7 बचा, ठीक है। और यहाँ से कितना रह गया, आप कहेंगे भैया 15 में से 8 गए 7, चलो अगली भुजा भी यही है तो 77 ही बचेगा। और उससे अगली भुजा कितनी है हमारी, 154 है शायद, कितनी 154, तो 6 और 2 8 बचा 8। अब देखो जब यहाँ से मैं एरिया निकालूंगा मेरे भाई, यहाँ से मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या बाहर आएगा, एक तो आपका 77 बाहर आ गया क्योंकि 77 का जोड़ा बन गया, गुणा आपका यहाँ से मैं इसको क्या तोड़ लूंगा, 2 गुणा 4 के रूप में तोड़ लूंगा, और ये 4 का आपका 2 बाहर आ चुका है, गुणा मेरे शेर। जब मैं 162 को तोड़ूंगा तो मैं किस प्रकार तोड़ूंगा, यहाँ से तो आप कहेंगे भैया 2 से तोड़िए, तो 2 गुणा इसको मैं तोड़ूंगा, 2 8 16 और 2 एकन 2, तो बच्चे 1 2 ये हैगा, 1 2 ये हैगा, इसका जुट्टा बन गया, ये बाहर आ गया। और 81 का मेरे शेर कितना आ चुका है, 9 बाहर आ गया। तो यहाँ से जो आपका एरिया होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 77 तो है, बिल्कुल है, 2 दूनी 4 और 4 नम 36, आप कहेंगे भैया 77 गुणा 36 आएगा, 77 गुणा 36 आएगा यहाँ से। तो आप कहेंगे 7 छंग 42 के का 2, कितना 7 छंग 42 के का 2 हासिल लगा यहाँ से कितना, तो आप कहेंगे भैया 7 छंग, देखो ऐसा कर लो मेरे भाई, 77 और ये 36 की गुणा, 7 छंग 42 के का 2 हासिल लगे 4, ठीक है, 7 छंग 42 और 21 63 और 4 67 के का 7 हासिल लगे 6, 7 के 21 और 6 27, तो कितना आ चुका है 2772। इसका गुणा कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया इसका गुणा तो 2772 आ चुका है। क्या 2772 हमारे किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे शेर जो ये सवाल है हमारा, इस सवाल का जवाब भी कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब 2772 आ चुका है। चलो एक और अच्छे से सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि एक घन का आयतन 192√3 घन सेमी है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा, देखो घन का आयतन मतलब भुजा का क्यूब बराबर कितना है, आप कहेंगे 192 और अंडर रूट कितना मेरे शेर 3। तो बच्चे जब हम इसका क्यूब हटाएंगे तो देखो क्या करेंगे, या तो इसके ऊपर बोले जाएंगे हम क्या क्यूब रूट लगा देंगे, या फिर क्या करेंगे इसके टुकड़े कर लीजिए। तो इसके टुकड़े हम लोगों ने अभी किए हैं 64 गुणा 3 के रूप में, 3√3 मेरे भाई यहाँ से, और इसकी जो पावर होगी बच्चे वो 1/3 लगा देंगे, 1/3। तो देखो यहाँ से एक मान क्या आ जाएगा, 64 का घन निकालेंगे 4 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ से क्या 4√3 आपकी भुजा आ चुकी है मेरे भाई, क्या आ चुकी है 4√3 जो है यहाँ से आपका ए का मान बच्चे आ चुका है। तब आपसे पूछा क्या है इसका विकर्ण, तो आप कहेंगे इसका जो डायगोनल था भैया, वो डायगोनल क्या था, भुजा √3 था। क्या था, भुजा √3 था। तो भुजा कितनी आई है आपकी, आप कहेंगे भैया 4√3 आई है, 4 गुणा √3 और मेरे शेर अभी ये आपका √3 भी बचा, ठीक है। तब आप कहेंगे भैया 4 तो ऐसे ही √3 की गुणा √3 से करी तो 1 3 आपका बाहर आ चुका है, और 4 3 12। तो मेरे बच्चे इस सवाल का जवाब आपके का कितना आ चुका है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब हमारे का 12 आ चुका है। और 12 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, 2 अर्धगोलाकार पात्रों की क्षमता 2.7 लीटर और 12.5 लीटर है, पात्रों की आंतरिक वक्र सतह के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। मेरे शेर कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। यहां से क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है और आपसे क्षमता दे दी, मतलब आयतन दे दिया। तो वॉल्यूम का रेशियो यहां से क्या दिया है, आप कहेंगे भैया वॉल्यूम का रेशियो दिया है यहां से 2.7, अनुपात कितना दिया है 12.5 दिया है, 12.5। मैं कहूँ यहाँ से त्रिज्याओं का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया इनका क्यूब रूट निकाल दो। क्या निकाल दो, इनका दोनों का ही क्यूब रूट निकाल दो, ठीक है। तो पॉइंट से दोनों का पॉइंट कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये 27 किसका क्यूब है 3 का, अनुपात 125 किसका क्यूब है 5 का।
125 किसका क्यूब है? आप कहेंगे भैया 5 का है। पूछा क्या है यहाँ से? क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है? आप कहेंगे भैया त्रिज्या का 2 मतलब त्रिज्या का वर्ग कर दो, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 3 3 9 और मेरे शेयर इसका क्या करेंगे? 5 पंजे 25 मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया। तो क्या ऐसा है? अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ये है, यही वाला दे रखा। तो क्या 3 का वर्ग और 5 का वर्ग किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 16 सेमी गुणा 12 सेमी गुणा 9 सेमी विमाओं वाली एक धातु के स्लेब को मतलब घनाभ को पिघलाकर एक घन में ढाला जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a²। तो पहले घन की भुजा निकाल लो। घन की भुजा मैं कैसे निकालूंगा? तो आप कहेंगे भैया घन का आयतन बराबर क्या होगा बच्चे? इनका आयतन। तो इस घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो 16 गुणा 12 गुणा कितना होगा? आप कहेंगे भैया 9 होगा। 9 होगा बच्चे। जब मैं इसका घन निकालूंगा तो आप कहेंगे भैया इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ से आप लोग देखेंगे इसको मैं तोड़ूंगा 4 गुणा 4 के रूप में, गुणा 12 को मैं तोड़ूंगा 4 गुणा 3 के रूप में, और गुणा 9 को मैं तोड़ूंगा 3 गुणा 3 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर ए का मान पूछूंगा आप कहेंगे भैया 4 का ट्रिपल बन गया, 4 3 का ट्रिपल। तो यहाँ से कौन हो चुका है? 4 गुणा 3 हो चुका है, और ए बराबर यहाँ से कितना आया है? 12 आया है, मतलब 12 आया है। ठीक है, यहाँ से भुजा जो आई है उसकी आप कहेंगे भैया भुजा उसकी 12 आ चुकी है। अब जब भुजा 12 आ चुकी है तो पूछा क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस से। ठीक है, क्या पूछा है इसका? टीएस से, और टीएस से होता है इसका 6a²। क्या होता है? 6a²। 6 तो ऐसी a² मतलब 12 का वर्ग कितना? 144। जब मैं इसका गुणा करूंगा तो 6 चौक 24 के का 4 हासिल लगे 2, 24 अब 2 26 के का 6 हासिल लगे 2, 6 कन 6 8, 6 और 2 8। तो आप कहेंगे 864 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो आपके किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही है, 864 जो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 6930 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या है? आयतन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? आप कहेंगे भैया पाई r² h होता है। तो पाई का मान कितना? आप कहेंगे 22/7। ठीक है, 22/7 इंटू आर का मान दे रखा? नहीं दे रखा। तो r² इंटू एच का मान दे रखा? बिल्कुल दे रखा। 20 बराबर यहाँ से कितना है? आप कहेंगे 6930 है। कितना? 6930। चलिए देखो, जब मैं इसको 11 से काटूंगा तो 11 दूनी 22, और 11 से इसको मैं काटूंगा 11 छंग 66, बचा कितना? 3 हो गया 33, 11 3 33 0। मेरे शेर जब मैं एक बार और इसको 2 से काटूंगा तो 2 3 6 2 1 2 2 5 10 से काट दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। यहाँ से मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 चौक 20। ठीक है, और मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 छंग 30, 1 बचा 5 3 15। ठीक है, तो ये 7 इधर गुणा कर लेगा। r² बराबर क्या होगा? आप कहेंगे भैया 63 गुणा 7, 63 गुणा 7, और बटे में कितना? 4 होगा। जब मैं यहाँ से r का मान निकालूंगा तब आप कहेंगे भैया क्या निकालोगे? तो 63 को मैं तोड़ूंगा 9 गुणा 7 के रूप में, 9 गुणा 7 और बटे में क्या मेरे शेर? 4। तो r का मान मैं यहाँ से निकालूंगा तो 9 का कौन बाहर आ जाएगा? 3, और 7 का जोड़ा बन गया 7, और 4 का बाहर कौन आ जाएगा? 2। तो आपकी जो त्रिज्या आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है? 21/2 आ चुकी है। आपकी जो त्रिज्या आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है? आप कहेंगे भैया 21/2 आ चुकी है। ठीक है, बेलन की बात चलिए, और यहाँ से इसका क्या पूछा है आप लोगों ने? तो आप कहेंगे भैया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है CS से होता है, वो होता है 2πRh। कितना होता है? 2 इंटू पाई का मान कितना? आप कहेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना? आप कहेंगे भैया 21/2 इंटू एच का मान कितना? आप कहेंगे भैया 20। कितना? 20। 7 से कट चुका है आपका 3 बार, ये कट चुका है इससे कितनी बार? 10 बार। तो 10 या 30, 30 दूनी 60 दूनी 120। क्या करेंगे आप? 11 गुणा 120 करेंगे। 11 गुणा 120 तो आप कहेंगे 11 बारियम तो 132 होता है, और 0 ऐसे लगा दो। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है? 1320 आ चुका है। और 1320 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 14 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत बढ़िया। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था CS से था, वो क्या था? अभी तो हम लोगों ने लगाया था कितना? 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू
आर हम लोगों को पता है नहीं है, ठीक है। तो आर निकालना है और इंटू एच का मान कितना आप कहेंगे भैया 14 है। और ये दे कितना रखा है, अगर CSA की मैं बात कर लूँ तो आप कहेंगे 176 दे रखा है, 176 दे रखा है। 7 से इसको काट दिया कितनी बार, 2 बार। 7 से इसको हम लोगों ने काट दिया कितनी बार, 2 बार। चलो इतना कट चुका है बिल्कुल। अब मैं इसको 11 से काटूंगा कितनी बार, 2 बार। 11 से मैंने इसको काटा, 11 के 11, 11 छंग 66, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से मैंने इसको काट दिया 2 बार। तो आप कहेंगे भैया आर का मान यहाँ से कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। कितना आ चुका है, त्रिज्या का मान 2 आ चुका है। तो बोला है बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का, बेलन का आधार मतलब जो वृत्त है, तो बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होगा, आप कहेंगे भैया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये 22 चौक कितना होगा आपका 88/7 हो जाएगा। कितना होगा, 88/7 होगा। और 88/7 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से कि एक घनाभ के 3 समीपवर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 वर्ग सेमी, 16 वर्ग सेमी और 20 वर्ग सेमी है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखो अगर ऐसी कंडीशन में आपसे घनाभ का वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे भैया ऐसी कंडीशन में तो हम इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है बच्चे, तो वो क्या निकालेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसी कंडीशन में हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, जो भी इसके क्षेत्रफल हैं उनकी गुणा करके बच्चे, उनकी गुणा करके वर्गमूल निकाल दो, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया 16 गुणा कितना मेरे शेर 20 गुणा कितना, आप कहेंगे भैया गुणा 5। और इसका जब हम निकालेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 दूनी 32 या 16 पंजे 80, 80 दूनी 160, मतलब कितना हो जाएगा 1600। और जब इसका मैं अंडर रूट निकालूंगा तो ये किसका आ जाएगा मेरे शेर, 40 का आ जाएगा। तो आपका जो वॉल्यूम होगा यहाँ से 40 होगा, 40 घन सेंटीमीटर। और 40 घन सेंटीमीटर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया 40 घन सेंटीमीटर जो है हमारे ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो इस सवाल का जवाब हमारे को ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 4, 3 और 2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 40% कम कर दी जाती है, तो नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात क्या होगा। काफी अच्छा सवाल है। देखो क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये 3 चीजें। ठीक है, तो पुराने वाले की मैं बात कर लूं, कितना है बच्चे, 4 है तो इसको मैं 400 मानूंगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये कितनी है, 3 है, इसको मैं 300 मानूंगा। ठीक है, और ये कितनी है, 2 है तो इसको मैं 200 मानूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या था, पुराने वाले की बात। किसकी थी ये, पुराने की बात थी। ठीक, पुराने की, चलो पुराने की बात थी भाई। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ से इधर तो मैंने ले लिया पुराना और इधर मैंने ले लिया नया। ठीक है, इधर मैंने क्या ले लिया, ये नया ले लिया। इसका रेशियो पूछा है टोटल का। ठीक है, तो ये मैं मेन रेशियो और इधर मैंने क्या ले लिया मेरे बच्चे, नया ले लिया। क्या ले लिया, नया। इस बात को ध्यान रखना। और नए में हम लोगों से बोला क्या है कि लंबाई जो है 50% बढ़ गई, तो 400 से 50% बढ़ गए, कोई चीज़ कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। ठीक है, 600 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अनुपात। ठीक, चौड़ाई जो थी वही रह गई, 300 की 300 रह गई, अनुपात। यहाँ से जो आपकी हाइट थी वो 40% कम हो गई, तो 200 जब 40% 200 घट गई तो बची कितनी होगी, 60% बची होगी। कितनी बची होगी, 60%। तो ये बची कितनी, तो आप कहेंगे भैया ये 120 बची। कितनी बची, ये 120 बची मेरे शेर, कितनी, 120। बस। अब मेरे भाई देखो, यहाँ से उसने पूछा क्या है, यहाँ से पूछ लिया उसने कितनी बची भाई, 120। तो यहां से पूछा है उसने, यहां आयतनों का अनुपात पूछा है, पुराने का नए से। ठीक है, किसका, पुराने का नए से। तो बच्चे आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये इसका आयतन हो गया, ये इसका आयतन हो चुका है। तो 300 से आपका ये 300 कैंसिल आउट हो चुका है। 600, 200 से आपका ये 600 कितनी बार आउट हो चुका है, 3 बार। ठीक है, आप कहेंगे भैया इस एक से आपका सॉरी 1 0 से 1 0 कट चुका है, तो इधर कौन बचा, आप कहेंगे पुराने में 40 बचा, अनुपात नए में कौन बचा, 12 36 बचा। ठीक है, 36 बचा। यहां से अगर मैं इसको एक और देखूं मेरे शेर, तो ये पुराना है, ये पुराना है, अनुपात ये क्या है मेरे भाई, ये नया है, न्यू है। तो इसको और काटते हैं बच्चे, और काटा 4 से काटा इसको 10 बार, और इसको काट दिया कितनी बार, 9 बार। तो पुराने का नए से तो है 10:9, मगर यहाँ पूछा क्या है,
तो इसने पूछा है नए का पुराने से, इसने नया पहले रखा। देखो इस बात का भी ध्यान रखना, नया और पुराना। तो बच्चे नया कितना आप कहेंगे 9 है, अनुपात पुराना कितना है 10। तो 9:10 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 9:10। ठीक है, चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 12 गुणा 15 गुणा 20 आयाम वाले कमरे की 4 दीवारों को 2 रुपए प्रति मीटर की दर से सफेदी की जानी है, लागत का पता लगाएं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2, क्या होता है 2l + b × h। ठीक है, 2l + b × h। तो मेरे शेयर कर दो 2l + b। तो l + b का मान 15 है और 12 कितना 27 × h का मान कितना है? आप कहेंगे 20 है। ये तो आ चुका है चारों दीवारों का क्षेत्रफल और यहाँ से जो लागत है वो 2 रुपए की है, तो इसको भी यहीं पे लगा दो। ठीक है, तो 27 दूनी 54 कितना हो गया? 27 दूनी 54 गुणा 20 दूनी कितना 40 हो चुका है। जब इनका गुणा लगाऊंगा 0 का 0, 4 चौक 16 के का 6, यहाँ से लगेगा 4 पंजे 20 और 21। तो इस सवाल का जवाब आ चुका है 2160 रुपए। और 2160 रुपए आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 2160 रुपए। चलो एक और अच्छा सा सवाल यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से कि 16 सेमी त्रिज्या और 36 सेमी ऊंचाई वाले एक धातु के शंकु को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 4 सेमी त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं, कितने गोले बनेंगे? काफी अच्छी बात है। और पिघलाकर अगर किसी दूसरी चीज में परिवर्तित करना हो तो इसके वॉल्यूम बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से शंकु का वॉल्यूम रख लेता हूँ। शंकु का वॉल्यूम होता है, शंकु का आयतन 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, या पाई को तो पाई रहने दो क्योंकि पाई दोनों के पास कॉमन है। ठीक है, पाई r² कितना 16 × 16। ठीक है, 16 × 16 × h कितना है? यहाँ से आप कहेंगे भैया h 36 है। ये बराबर होगा, मैंने मान लिया इनकी संख्या होगी x के गुणा एक गोले का आयतन कितना? आप कहेंगे भैया गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³ r कितना है? गोले का 4 × 4 × 4 होगा, 4 × 4 × 4 होगा। ठीक है, ये होगा मेरे भाई। देखो यहाँ से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो पाई से हम लोगों का पाई कट चुका है और बटे का 3 से हम लोगों का बटे का 3 कट चुका है। 4 चौक 16 से एक 16 कट चुका है और इस 4 से हमारा ये 4 बार कट चुका है और इस 4 से फिर ये 4 भी कट चुका है। तो आप कहेंगे x बराबर, तो भैया यहाँ से 36 आ चुका है। मतलब कितने गोले बन जाएंगे? आप कहेंगे भैया 36 गोले बनेंगे। और 36 गोले आपके किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कि ऐसे शंकु से हम 36 गोले बना सकते हैं। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक वृत्ताकार पार्क को 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत 36,036 है। तो इसके चारों ओर 18 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? देखो समतल करना मतलब इसके क्षेत्रफल की बात चल रही है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो पाई का मान 22/7 × r² कितना है भाई? चलो r² हम लोगों को निकालना है, πr²। और मेरे शेयर ये कितने रुपए के दर से है? आप कहेंगे 6.50 की दर से है और बराबर कितनी लागत लग रही है? आप कहेंगे 36,036 लग रही है। 36,036 लग रही है। बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो देखो पॉइंट हटाया तो नीचे डबल 0 लगाएंगे जिसमें एक 0 से एक 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 से काट दिया इसको 2 बार और 5 से इसको काट दिया कितनी बार? 13 बार। और मैंने इसको 2 से कितनी बार काट चुका हूँ? 11 बार। ठीक है, चलो 11 से मैं इसको काटता हूँ भाई 11 से। 11 3 33 बचा 3 हो गया 30। 11 दूनी 22 बचा 8 हो गया 83। 11 7 77 बचा 6। 11 6 66। 13 से मैं इसको काटता हूँ 13 दूनी 26 बचा कितना? 6 हो गया 63। 13 पंजे 65 बचा 2 और 13 दूनी 26। ये हो चुका है। अब देखो क्या है, r² तो मेरा इधर ही रह चुका है। बराबर में कौन पहुंचा? आप कहेंगे 253 का 7 पहुंचा। तो 7 गुणा 253 के मैं टुकड़े करूंगा, 7 से गुणा करूंगा 253 को। तो 7 3 21 बचा कितना? यहाँ से 4 7 6 42। ये इतनी बार। तो r का मान कितना आएगा मेरे शेर? आप कहेंगे एक तो 7 बाहर आ जाएगा और 36 का आपका 6 बाहर आ जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा? आपका 42 हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा? आपका 42 हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया त्रिज्या यहाँ से इसकी 42 आ चुकी है। उसने पूछा है बाड़ लगाने की बात। तो बाड़ जो लगती है इसके चारों चफेरे लगती है और बाड़ लगेगी हमेशा परिधि पर। बाड़ किस पर लगती है? आप कहेंगे परिधि पर। तो निकाल दीजिए इसकी। जब परिधि निकालेंगे हम लोग तो क्या निकालेंगे? 2πr
2 इंटू पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू आर का मान कितना आ चुका है 42 और कै रुपए की दर से है। लागत की मैं बात कर लूँ तो लागत है यहाँ से 18 रुपए की दर से, इसका मान निकाल दीजिए। 7 छंग 42, ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 18 छक्का 108 दूनी 216 और 216 क्योंकि मैं 22 को तोड़ता हूँ 11 गुणा 2 के रूप में। 18 छक्का 108 दूनी 216 और 216 दूनी 432 और जब मैं इसका 11 से गुणा लगाऊंगा 2 3 और 2 5 4 3 7 और 4 का 4, आप कहेंगे 4752 रुपए इस सवाल का जवाब होगा। 4752 रुपए आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग। ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग अगर मैं इसको कह दूं तो R+HB कह दूंगा मैं इसको, ठीक है। ये जो दे रखा कितना दे रखा, आप कहेंगे 17 दे रखा है। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। तो यहां से देखो बेलन का टोटल पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां से हम लोगों को क्या आया था, तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर, क्या आया था 2 पाई आर एच प्लस आर आया था। तो लगा दो यहाँ से 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7, 2 पाई आर का मान हम लोगों को निकालना है इंटू मेरे शेयर क्या था एच प्लस आर कितना आ चुका है आपका 17 आ चुका है। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। और बराबर में कितना दे रखा, आप कहेंगे भैया बराबर में दे रखा है 748, कितना 748। चलिए काटिए जिससे कट जाए, ठीक है। जिससे कटे इसको काट देना हम लोगों को, चलो काटते हैं, ठीक है। हम इसको देखो 11 से काटता हूं मैं इसको 2 बार, तो 11 से मैंने इसको काटा 11 छंग 66, बच्चे कितने, आप कहेंगे 4 और 4 8, 11 8 88 मेरे भाई। मैं इसको 17 चौका 68, कितना 17 चौका 68 और 2 दूनी 4 से इसको 4 काट दूंगा, ये 7 इधर पहुंच जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। त्रिज्या कितनी आ गई, यहाँ से 7 आ गई मेरे शेर। त्रिज्या जब यहाँ से 7 आ गई 7 तो प्लस h बराबर कितना 17 और यहाँ से अगर मैं आपसे h का मान पूछूं तो आप कहेंगे भैया 10 होगा। क्या होगा 10 होगा, क्योंकि 7 इधर जाकर घट जाएगा 17 से तो कितना बचेगा 10 बचेगा। और 10 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपसे ऊंचाई मतलब h का मान ही पूछा था, ऊंचाई ही पूछी थी। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक नियमित चतुष्फलक के प्रत्येक किनारे की लंबाई ज्ञात करें। प्रत्येक किनारे की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो इसकी मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। तो चतुष्फलक के जो ये है जो भी है रेगुलर, ये जो है इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम होता है a⁻3 अपॉन में 6 क्या होता है 6√2 होता है, शायद ये ही होता है, ठीक है। 6√2 होता है, ठीक है। बहुत गजब। देखो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ से a का मान कितना है 1 है तो बच्चे ऊपर 1 ही रह जाएगा और बटे में क्या रह जाएगा आपका 6√2 रह जाएगा। तो आपने देखा होगा कभी भी बटे में रूट की संख्या नहीं लगते। फिर जब हम इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। बच्चे ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग √2 से गुणा कर देंगे। जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा कितना √2 और बटे में कितना आ जाएगा 6 इंटू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा आपका √2/12। क्या ऐसा है, नहीं है तो देखो इसको एक तरीके से और लिख देते हैं 1/12 और गुणा में कितना √2, 1/12 और गुणा में कितना √2। क्या ऐसा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा तो हैगा। किस में है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। किसके पास है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 16 × 12 × 10 आयामों के बॉक्स में सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। बच्चे एक घनाभ है और घनाभ का जो हम लोगों ने, तो मेरे भाई इस घनाभ का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √, के अंदर होता है मेरे भाई कितना होता है L² B² प्लस H², ठीक है। तो यहाँ से L² का मान ज्ञात करेंगे तो 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ से 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस और यहाँ से 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। जब मैं इस सारे को जोड़ूंगा तो 4 इसको दिया 50 60 हो गया, 40 इसको दिया 300 400 और 100 500 हो चुका है। तो रूट के अंदर आपका कितना 500 हो चुका है।
मेरे बच्चे मैं इसको इस प्रकार भी तो मेरे भाई मैं तोड़ सकता हूँ, इसको 100 गुणा 5 के रूप में बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। यहाँ से आप कहेंगे भैया 100 का 10 बाहर आ गया और रूट के अंदर आपका 5 रह चुका है। 10√5 जो है इस सवाल का जवाब होगा। और आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 10√5। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक घन बनाने के लिए 1 सेमी मोटाई, 9 सेमी चौड़ाई और 81 सेमी लंबाई की घनाभ धातु की प्लेट को पिघलाया जाता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले यहाँ से घनाभ की भुजा निकाल लो। घनाभ की भुजा हम लोग निकालेंगे तो क्यूब रूट के अंदर कौन होगा, एल बी और एच होगा। कितना होगा, 9 गुणा 81 गुणा 1 होगा, 9 गुणा 81 गुणा 1 होगा। तो यहाँ से इसका निकालना क्या हम लोगों को, क्यूब रूट, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 81 का भी क्या बनेगा, 9 गुणा 9 बन जाएगा। अब उसने पूछा है इसका टीएस से, टीएस से टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 इंटू 8 का 9 का वर्ग 81। भाई लगा दो जरा, 6 × 6 और 6 × 8 48। आप कहेंगे भैया 486। 486 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 486। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई की लागत 600 रुपये है, तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो यहाँ से मैंने इसको अनुपात को 4x 3x मान लेता हूँ। 4x अनुपात कितना मेरे शेर, 3x मान लेता हूँ। चलिए अब देखो लागत टोटल जो आई है वो कितनी आई है, 600 रुपये की आई है, 600 की। बराबर लागत आई कैसे, पहले इसका क्या निकाला होगा, क्षेत्रफल निकाला होगा। तो क्षेत्रफल होगा इसका 4x गुणा 3x, 4x गुणा 3x इंटू लागत कितनी है, लागत है आपकी 2 की रेट पे। बच्चे निकाल दीजिए, 2 से काटा इसको कितनी बार, 300 बार। ठीक है, 3 से काटा इसको कितनी बार, 100 बार। और 4 से इसको काटा कितनी बार, 25 बार। कितनी बार, 25 बार। आप कहेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है, 25। तो एक्स का मान कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 5 आ चुका है। एक्स का मान कितना, 5 आ चुका है। उसने पूछा क्या है, तो खेत की लंबाई कितनी है। लंबाई हम लोगों ने कितनी मानी थी, 4x मानी थी। क्या मानी थी, 4x। जब इसको हम लगाएंगे 4 इंटू एक्स का मान कितना आया, 5। और 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है। 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है, 20 मीटर आ चुका है। और 20 मीटर आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलो एक और अच्छा सा सवाल बच्चे आपके सामने है। सवाल है 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर है, ये मीटर है, लेकिन ये सेंटीमीटर में आ चुका है। दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यदि प्रत्येक ईंट का माप इतना 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 हो। ठीक है, तो प्रत्येक ईंट का माप कितना है, 28 सेमी गुणा 18 सेमी गुणा 6 सेमी गुणा 6 सेमी। मैंने मान लिया x ईंटों की आवश्यकता होगी बराबर विशेर, इसको मैं सेंटीमीटर बनाऊंगा तो ये 2100 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, इसको हम 36 सेंटीमीटर रख देंगे। चलिए काट लीजिए, जो कटता है 18 दूनी 36। ठीक है, बहुत गजब। अब 6 से इसको काटूंगा मैं, 6 दूनी 12, 200 बार। ठीक है, और इसको काटूंगा 7 चौक 28, 7 तिये 21, 300 बार। ठीक है बच्चे, इस 4 से इसको काटूंगा, 4 पंजे 20, 50 बार। कितनी बार, 50 बार। बस इसका गुणा कर दीजिए। x बराबर कितना होगा, आप कहेंगे भैया 300 गुणा 50 दूनी 100। 50 दूनी कितना, 100। तो आप कहेंगे x का मान यहाँ से कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे भैया x मतलब 3 के बाद 4 जीरो, मतलब 30,000 जो है ईंटों की आवश्यकता होगी। कितनी ईंटों की, 30,000 ईंटों की। और 30,000 ईंट आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कि 30,000 ईंटों की आवश्यकता यहाँ होने वाली है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। सवाल है कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6930 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/5 है। तो शंकु के आधार का व्यास क्या होगा। काफी अच्छा सवाल है भाई। ठीक है, शंकु का जो टीएस से था, टीएस से, तो वो क्या था, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, आप कहेंगे पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा। ठीक है, और प्लस में क्या जोड़ा था हमने, तो आप कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 वृत्त बन गए थे ना, सॉरी एक ही वृत्त बनेगा। अच्छा क्या है, शंकु है तो एक ही वृत्त बनेगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, आप कहेंगे भैया पाई आर स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, और मेरे शेयर बिल्कुल सही है। ये कितना है आपका, टीएस से है टोटल, तो आप कहेंगे भैया 6930 है, 6930, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये शंकु है, ये शंकु है, एक वृत्त है। बेटे इसका बच्चे मैंने सीएस से बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, ये ऊपर वाला भाग जो ये, तो ये मैंने क्या बताया था, पाई आर एल। क्या बताया था, पाई आर एल।
पाई आर एल। मेरे भाई अगर मैं इसकी टीएसए की बात करूं तो हम लोगों को याद नहीं करना था मेरे शेर, कैसे याद करना था कि ये तो वक्र पृष्ठ तो है आपका पाई आर एल, इसमें ही ऐड कर दो क्या, ये वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर था। बस यही वाली बात तो बताई थी, वही बात मैंने यहाँ अभी लिखी है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे, उसकी बात चल रही है उसके टीएसए की, वो सॉरी सीएसए की बात। अगर मैं यहाँ से सीएसए की करूँ, सीएसए क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो सीएसए की मैं बात करूँ तो इसका कितना है, आप कहेंगे भैया इसका 4/3 है। कितना है, इसका 4/3 है। ठीक है, तो इसका सॉरी इसका 4/5 है। ठीक है, किसका 4/5 है, आप कहेंगे 6930 का 4/5 कितना, 4/5, 4/5 इसका 4/5 है। ठीक है, ठीक, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/5, बहुत गजब। ये है बच्चे, यहाँ से अगर मैं इसको घटाने की बात कर लूँ, घटाने की, तो माइनस माइनस। अब मेरे भाई मेरी बात सुनो, ये पाई आर एल से पाई आर एल कट गया, यहाँ से कौन बचा, पाई आर स्क्वायर, और बराबर में कौन बचा आपके, आप कहेंगे भैया इसमें से ये घटा दो, तो आप कहेंगे 6930 माइनस कर दो बच्चे किसको, इसको। ठीक है, माइनस कर दो किसको, इसको, तो इसका निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, और माइनस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा मेरे शेर, जब हम निकालेंगे। चलिए, उसने पूछा क्या है, शंकु के आधार का। ठीक है, शंकु के आधार का व्यास क्या होगा। ठीक है, शंकु के आधार का व्यास क्या होगा। अब देखो, चलो इसमें से निकालते हैं हम। 5 से इसको काटा मैंने कितनी बार, 5 5 एकन 5, एक बचा, 5 3 15, 4 5 8 40, 5 6 30 बच्चे, 4 से इसका गुणा करा, 4 6 24 के का 4, हासिल लगे 2, 4 8 32 और 2 34 के का 4, हासिल लगे 3, 13 चौका 52, 52 और 3 55, 52 और 3 कितना 55, 5544 आ चुका है। ठीक है, कितना 5544 यहाँ से आ चुका है। जब मैं इसको घटाऊंगा बच्चे, मैं आर का मान अगर यहाँ से लाना चाहूँ, आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, तो ये इसके बटे में लग जाएगा। तो ये घटा लीजिए, 10 में से 4 गया आपका 6 बचा, और यहाँ से आपका 12 12 में से 4 गया आपका 8 बचा, यहाँ आपका 8 8 में से 5 गया आपका 3 बचा, और यहाँ से 1 बचा। बटे में कौन, यहाँ से 22/7 है, तो 22 बटे में और 7 आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा। चलो, यहाँ से अगर मैं आर का मान निकालूं मेरे भाई, तो अब मैं इसको काटूंगा जैसे, तो काट लेता हूँ। देखो, 11 से काटा, 11 दूनी 22, और 11 से मैंने इसको काटा, 11 एकन 11 बचा, कितना 2 हो गया, 28 11 दूनी 22 बचा 6, 11 6 66, और बच्चे 2 से भी अगर मैं इसको काटूं तो 2 6 12 और 2 3 6, 2 3 6। तो यहाँ से देखो आर का मान, अब मैं अगर निकालूं यहाँ आर का मान, तो मेरे भाई मैं इसको 63 को 9 गुणा 7 के रूप में तोड़ दूंगा, और इंटू कितना 7, और इसका क्या निकाल दूंगा, वर्गमूल। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3 गुणा 7 आ जाएगा, 3 गुणा 7 आ जाएगा, और आर का मान यहाँ से मेरे भाई 21 आ जाएगा। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगा। तो बच्चे व्यास क्या होता है, व्यास आप कहेंगे त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है, व्यास होता है 2 इंटू आर का मान कितना है 21, तो 21 दूनी कितना आ जाएगा, यहाँ से 42 आ जाएगा। 21 दूनी कितना, यहाँ से 42 आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरे भाई इस सवाल का जवाब क्या होगा, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हमारे का हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। देखो, एक और जो अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 25√2 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, मतलब शंकु की ऊंचाई h और r बराबर है बच्चे, h और r क्या है, बराबर है, इस बात का ध्यान रखना। तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, इसकी h को भी r मान लो, इसकी इसको त्रिज्या को भी r मान लो, तो इसकी l क्या होगी, आप कहेंगे भैया l होगी इसकी, l स्क्वायर बराबर होता है क्या, आप कहेंगे r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और इसका वर्गमूल, मतलब अंडर रूट। l बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया या तो ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो ये l बराबर कितना हो जाएगा 2 ठीक है, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या मेरे भाई अंडर रूट, 2r स्क्वायर, इसके ऊपर क्या बच्चे अंडर रूट। ठीक है, इसको जोड़ना था। ठीक है, r स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, तो 2r स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारा l का मान। ठीक है, l का मान आ चुका है, तो पाई आर एल लगा दीजिए यहाँ से, पाई आर एल। जब सी एस से लगाएंगे तो पाई आर एल लगाएंगे। पाई का मान कितना है हम लोगों को नहीं लगाना, पाई इंटू आर, आर का मान कितना आया है
तो बताएंगे आर तो आर है इंटू एल का मान कितना है, आप कहेंगे एल का मान यहाँ से है मेरे शेर कितना है, आप कहेंगे √2 और इंटू आर क्या है, या आपका बाहर आ चुका है बराबर में। यहाँ से कितना दे रखा, आप कहेंगे भैया यहाँ से दे रखा 25, ठीक है 25 √2 और पाई आपकी बाहर है, ठीक है मेरे शेर। पाई से आपकी पाई कैंसिल आउट हो चुकी है, √2 से आपका √2 कैंसिल आउट हो चुका है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना है आपका, आप कहेंगे भैया 25 है, ठीक है। तब यहाँ से आर का मान कितना आ चुका है 5, तो आपका आर का मान यहाँ से 5 आ चुका है, तो एच का मान भी आपकी का कितना होगा 5 ही होगा, क्योंकि एच और आर आपकी बराबर थी, तो एच का मान भी यहाँ से 5 ही होगा। उसका पूछा है वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम लोगों को वॉल्यूम निकालना घना सस्ता पड़ गया है, किसका, शंकु का 1/3, पाई की जगह रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर कितना है 5 × 5 × 5, अब तो एच भी 5 है तो इसको भी 5 रख देंगे, इसको भी 5 रख देंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अगले सवाल देखो, यहाँ से हम लोग चलते हैं इस सवाल के और आगे। तो बच्चे ये कितना होगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 और 125 दूनी 250, 250 × 11 तो आ गया हमारा ऊपर, बटे में कितना आ चुका है 7 × 21 आ चुका है। जब इसको मैं करूँगा तो 0 का 0 5 0 5 5 2 7 और 2 का 2 और बटे में कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 21। जब हम लोग इसको 21 से काटेंगे तो 21 × 21, 21 × 21, ठीक है। बचा कितना यहाँ से, आप कहेंगे भैया 6 बचा, हो गया 65, 21 या 63, बचा कितना 2, उतारा 20, भागने जाती का 0 पॉइंट लगाया, ठीक है, उतार लिया, हो गया 200, तो 21 नम्मा, ठीक है 21 नम्मा, तो 130.9 है किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे बिल्कुल है, किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन नंबर सी में। तो बच्चे इस सवाल का जवाब हम एकदम लगा देंगे कि इसका जवाब तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 220, 231 और 319 भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल से 15 गुना के बराबर है, बगीचे का व्यास बताइए। बहुत अच्छा, देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आप कहेंगे 220 × 231 बटे में कितना आ जाएगा, 220 × 231, 220 × 231 और बटे में कौन मेरे शेर 2, ये आ चुका है, बराबर है किसके, वृत्त के 15 गुना के। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान यहाँ से रख ही दीजिए, 22/7 इंटू आर स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, और कितने के बराबर है, 15 गुना के बराबर है। बस इसको कैलकुलेशन को आप सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 22 से इसको काट दिया हम लोगों ने कितनी बार, 22 से काट दिया 10 बार, 2 से इसको काट दिया कितनी बार, 5 बार, और 5 से मैंने इसको काट दिया कितनी बार, 3 बार। चलिए क्या है, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 सत्ते 21 बचा 2, 3 सत्ते 21, मेरे शेर ये 7 इधर पहुंच जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 × 7 × 11 हो जाएगा, 7 × 7 × 11 हो जाएगा। आर का मान अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 7 × 7 इंटू 11 और इसके ऊपर √ चढ़ा दूंगा बच्चे, और आर का मान यहाँ से 7√11 आ जाएगा, 7√11 आ जाएगा आर का मान। तो आर का मान आ चुका है। उसने पूछा क्या है यहाँ से हम लोगों से, क्योंकि भैया पूछा है उसने व्यास का मान, मतलब 2r की वैल्यू, तो 2r कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना कर दो, 7 दूनी 14√11, कितना आ जाएगा 14√11 आ जाएगा। और यहाँ से 14√11 हमारे किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 14√11। चलो एक और अच्छे से सवाल के पास, और इस चैप्टर के हमारे के लास्ट सवाल के पास हम लोग आ चुके हैं। इसके लास्ट सवाल के पास सवाल है कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 सेमी और 15 सेमी है, यदि छोटी भुजा 10 है जो हमारी, उनके बीच की दूरी 6 सेमी है, तो लंबी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बच्चे देखो, छोटी भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटी भुजा की लंबाई गुणा उनके बीच की दूरी बराबर होता है बड़ी भुजा की लंबाई गुणा उनके बीच की दूरी के बच्चे, ठीक है। चलिए काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 से इसको काट दिया कितनी बार, 2 बार, तो h बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से 4 आ जाएगा बच्चे। h बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आपके किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। इस सवाल का जवाब जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए मेरे भाई, हमारा ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है बच्चे पूरे का पूरा समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे भाई अगर आपको मतलब अंकित भाटी सर की किसी भी बुक की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ बहुत अच्छी PDF आपको मिल जाएंगी। चलिए बच्चे, कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।